अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग अभी क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक देखी थी, जो हमारी सबसे पहले थी इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग। ठीक है, हमने उसकी एक वीडियो में उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिया, उसको बिल्कुल समझने की कोशिश की, और नेक्स्ट वीडियो में हमने उसकी एग्जाम्पल्स देखी हैं। उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया कि इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये दोनों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है। ठीक है, और इन दोनों के जरिए हम लोग अपने इनपुट डाटा को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, आज हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ रहना है और नोट साथ रखने हैं ताकि कोई कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का मिक्स ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बोरिस बेजर की जो क्वेट है वो आप लोगों के सामने रखूंगी कि according to him, bugs lurk in corners and congregate at boundaries। इसका क्या मतलब है? bugs means के errors, जो हमारे errors हैं होते हैं ना, वो हमारे कॉर्नर में एक्सट्रीम वैल्यू पे होते हैं। हमारे जो ज्यादा एरर्स आते हैं ना, वो एक्सट्रीमियस्ट जितनी हमारी वैल्यूज होती हैं वहां पे आते हैं, और वो बहुत ज्यादा टेंड टू मूव करते हैं वो उस कॉर्नर पे। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू पे मूव करते हैं जो एरर्स होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स में। ठीक है, बाउंड्रीज पे हमारे एरर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम हमारे जैसे हमारी अगर 1 to 10 की डोमेन है ना, तो हमारे एरर्स 1 to 10, 1 से लेके 1 और 2 पे ज्यादा हो सकते हैं, और 10 है ना वहां पे, वहां से एक कम करो तो 9। तो मतलब उनकी जो क्रिबियल वैल्यूज है ना, एक्सट्रीमिस्ट वाली वैल्यू है, वहां पे ज्यादा एरर्स होते हैं, वहां पे बाउंड्रीज पे ज्यादा एरर्स होते हैं। तो इनके मुताबिक, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, जो हम लोग मतलब एक आया हम लोग डिस्कवर हुआ है, वो हुआ फिर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्योंकि ईसीपी करने के बाद हमारे जो इनपुट डाटा तो टेस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें हम एक्सट्रीम वैल्यू को टेस्ट नहीं कर सकते ईसीपी के अंदर, उसमें अंदर इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है कि हम जो एक्सट्रीम वैल्यूज को चेक कर सकें और उनको टेस्ट कर सकें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है। ओके, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है, हमारा जो इनपुट डाटा है हमने उसको कैटेगराइज तो कर दिया। हमने जैसे ईसीपी में किया था कि हम लोगों ने अपने 1 से, जैसे हमारा डाटा था 1 से लेके 300 तक का, तो हमने उसको कैटेगराइज तो कर दिया, 1 से लेके 100, 100 से लेके 200 और 200 से लेके 300। तीन हम लोगों ने उसमें डिवाइड कर दिया, और तीनों जिस तीन इक्वल पार्टीशनिंग में हमने उसको जैसे डिवाइड किया था, हमने उनको एक एक का नाम दे दिया। लाइक 1 से 100 तक का ए क्लास है, बी, और 100 से 200 की क्लास बी है, और 200 से 300 की क्लास सी है। हमने क्लासेस का नाम भी दे दिया। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी कह दिया कि हम उनमें से, उन क्लासेस के अंदर से कोई भी एक वैल्यू भी चूज करेंगे ना, और उसको टेस्ट करेंगे, तो वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करी होगी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वो उसमें क्लास पार्टीशनिंग में यही बात की थी। ठीक है, तो अब हम लोग, ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये काम तो हो गया इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर, ये सारा काम तो हमने कर लिया। अब ये चीज आप लोगों को गौर करने की जरूरत है, ये वाली चीज के, अब ये हम एक वेल नोन फैक्ट है, ये सब जानते हैं कि जो हमारे एरर्स होते हैं, वो हमारे जो एरर्स होते हैं वो अकर करते हैं एक्सट्रीमीज ऑफ द इनपुट वैल्यूज पे। ठीक है, मतलब कि हमारे इनपुट वेरिएबल में ना, जैसे आप लोगों को प्रीवियस बताया कि 1 से 10 तक अगर हमारा डाटा तो 9 पे, 1 से ऊपर एक 2 होता है 2 पे। ठीक है, जो एक्सट्रीम वेरिएबल हमारा एक्सट्रीम इनपुट वेरिएबल्स है ना, डाटा है जो हमारा, वहां पे हमारे एरर्स मूव करते हैं, टेन टू मूव करते हैं। ठीक है, और वहां पे ज्यादा एरर्स होते हैं। अब हमने उन एरर्स को टेस्ट करना है। ठीक है, उन वैल्यूज को टेस्ट करना है। ठीक है, ताकि थ्रू बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ताकि वो जो एरर्स हैं वो हम खत्म कर सकें, जो हमारी बाउंड्रीज पे एरर्स होते हैं। अब वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं, तो उसकी फिर जरूरत पड़ी हम लोगों को, तो हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की जरूरत पड़ी ये करने के लिए। अभी आप लोगों को अभी तक नहीं शायद आपको ये समझ आई हो, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे जब हम लोग इससे देखेंगे ना, इसकी डायग्राम से और वो सब कुछ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इलस्ट्रेशन से। ठीक है, ओके, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग ने इक्वलेंस क्लास पार्टीशन पढ़ी थी, तो यही डायग्राम सेम रखी थी आप लोगों के सामने। अब ये वही डायग्राम है, लेकिन फर्क समझना है आप लोगों ने। देखें, अब जब मैंने आप लोग प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज, ये सारी चीजें इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग, हम ये पूरा डाटा हमारा जो इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, और हमने इस पे इक्वलेंस क्लासेस हमने बना दी हैं, लाइक ये क्लास है, 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 ये क्लास है। ये काम तो हमने कर दिया इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर। ठीक है,
अब आ गया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब मैंने जैसे पहले बात की है कि जो हमारे एरर्स होते हैं वो बाउंड्रीज पे जाते हैं, ठीक है, वो टेंड टू मूव करते हैं एक्सट्रीमीज वैल्यूज पे। लाइक ये देखें, अगर ये हमारी पहली क्लास है ना, तो ये देखें ये इसकी बाउंड्री पे मूव करेंगे एरर्स, यहाँ पे हमें ज्यादा एरर्स दिखेंगे, यहाँ पे ज्यादा एरर्स आएंगे। ये एक क्लास है, इस क्लास की इस बाउंड्री पे ज्यादा एरर्स होंगे, इस बाउंड्री पे। ये क्लास है तो इस क्लास की इस बाउंड्री पे ज्यादा, जैसे ये डॉटेड लाइन से भी शो किया हुआ है इलस्ट्रेशन में। तो ये हमारी बाउंड्री वैल्यूज हैं। इन बाउंड्री वैल्यूज के अंदर हम लोगों के पास ज्यादा एरर्स आने के चांसेस हैं। अब ये एरर्स कम हमें वो ईसीपी करके नहीं दे रहा था, अब वो हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करके देगा। अब हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस देखेंगे कि ये कैसे हमें करके देता है और हम कैसे इनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम ये भी टेक्निक लगा के भी हम अपनी टेस्टिंग को कामयाब बना सकते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को, ठीक है। ओके, अब मैंने जैसे प्रीवियस भी बात की, दोबारा बात करें कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है वो फोकस करती है बाउंड्री पे, ठीक है। ये जो हमारी बाउंड्री है इस पे फोकस करती है, इनपुट डाटा की। ये अगर ये इनपुट डाटा एक क्लास है ना, इनपुट डाटा की एक क्लास है, तो इसकी बाउंड्री पे फोकस करती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, क्योंकि हमने अब बाउंड्री को चेक करना है, क्योंकि हमारे जो एरर्स हैं वो मूव करते हैं बाउंड्री की तरफ, और एरर्स ज्यादा आने के चांसेस होते हैं बाउंड्री पे, ठीक है। अब हम ये बाउंड्री पे जितना हम लोग को लगेगा कि एरर्स आने, ये वैल्यूज है, इनको हमने चेक करना है, तो हम उनके टेस्ट केसेस बनाएंगे बाउंड्री पे जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है हमारे, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस यही बात की है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज दैट एरर्स टेंड टू अकर नियर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एन इनपुट वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू पे एरर्स जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। ये तो 2-3 दफा रिपीट कर चुकी हूँ मैं। अच्छा, अब जो हमारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जब ये लैंग्वेजेस हैं दो, फोर्टेन और कोबोल, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जो हमारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, जो हमारा कोड होता है, ठीक है, वो ज्यादा ना इन फोर्टेन पे और कोबोल को यूज करते हुए हमारे जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम इन दोनों लैंग्वेजेस को यूज करते हुए अपने प्रोग्राम्स जब लिखते हैं, तो ये ज्यादा, इन दोनों पे जब हम अपने प्रोग्राम्स लिख लेंगे ना, तो ये एक बात ये हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि हम बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग करें इन दोनों पे, क्योंकि ये दोनों जो है ये मेन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों प्रोग्रामिंग के बाद बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन दोनों की, अगर इन दोनों के अंदर हमने किसी एक के अंदर भी प्रोग्राम के अंदर कोडिंग की है, किसी एक भी लैंग्वेज को यूज करते हुए कोडिंग की है, तो ये इसमें मेजर चांसेस हैं कि इसकी एक की भी बाउंड्री पे एरर ज्यादा हो, ठीक है, इन दोनों लैंग्वेजेस को यूज करते हुए। तो हमने उनको यूज करते हैं, इसलिए ये जब हम इन दोनों को हम यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम लोग फोकस करेंगे कि हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करें, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग करें इन दोनों प्रोग्राम्स के ऊपर, जब अगर हमने इन दोनों पे किया। अदरवाइज अगर इन दोनों पे नहीं किया, तो फिर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग करते हैं या इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग। लेकिन वही जो हमने स्टार्ट में बात की थी, इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग को दोनों को एक साथ करो, तो ये ज्यादा फायदेमंद है अपने प्रोडक्ट को एरर फ्री बनाने का, ठीक है। ओके, तो अब बात आ गई है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एरर्स होते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे मूव करते हैं, बाउंड्रीज पे मूव करते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को समझ आएगी। लाइक ए से बी हमारी एक डोमेन डिफाइन कर दिया, हमारा ए से बी इनपुट डाटा है, ए से बी, ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं कि ए पे बी, ए को हमने चेक करना है, और ये बी को चेक करना है, ये पूरा डाटा है। अब इस तरह की क्लास हमारी डिवाइड थी बीवीए में भी, वो ईसीपी में भी, इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग में भी, ठीक है। लेकिन इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर ये चीज नहीं थी कि हम लोग एक वैल्यू से उसके ऊपर एक वैल्यू देखें या उससे नीचे एक वैल्यू देखें, उसके दरमियान की नॉमिनल वैल्यू देखें, या मैक्सिमम से मैक्सिमम एक लेस मैक्सिमम देखें और एक ऊपर की मैक्सिमम वैल्यू देखें, ठीक है, लेस मैक्सिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग ये काम नहीं कह रही थी, हमें इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग कह रही थी कि ये पूरा डाटा आपके पास, इनमें से कोई एक वैल्यू चूज कर लो ना, तो वो बाउंड्री वैल्यू आप उस पर इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग कर सकते हो, क्योंकि वो एक वैल्यू भी आपकी पूरी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन हम लोग को ये खतरा साबित हुआ कि जो एरर्स हैं वो हमारी बाउंड्री पे मूव करते हैं। लाइक अगर ये ए एक बाउंड्री है और बी एक बाउंड्री है, तो हमारे एरर्स इन बाउंड्री पे मूव करने की कोशिश करेंगे, इन एरर्स हमारे यहाँ पे आने का खतरा है। तो हम लोगों ने अब क्या चीजें चेक करनी है कि हम लोगों ने देखे यहाँ पे कि स्टार्ट से एंड, लोअर अपर मैक्सिमम मिनिमम, हमने ये सारी चीजें देखनी है। इनसाइड जस्ट आउटसाइड वैल्यूज आर कॉल्ड बाउंड्री वैल्यूज। अब इन सब के अंदर हमने इन सारी चीजों को फोकस रखते हुए बाउंड्री वैल्यूज को हमने डिफाइन करना है, और उसके ऊपर फिर टेस्टिंग करनी है, और उस टेस्टिंग को हम कहेंगे बाउंड्री टेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारी एक वेरिएबल, जैसे अगर ये 1 है ना, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे अगर 10 तक डाटा ये 10 होगा, तो दरमियान में नॉमिनल वैल्यू हम फॉर एग्जाम्पल 5 को कह रहे हैं,
और यहाँ पे 10 है, इससे लेस मैक्सिमम हम फॉर एग्जाम्पल 9 को कह रहे हैं, तो हमने इन सबको चेक करना है। ईसीपी में हम ये सारा काम नहीं कर रहे थे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर हम ये सारा काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग का जो है कि हम लोगों ने मतलब जो हमने वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि एक हमने मिनिमम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जस्ट अबव द मिनिमम एक सेलेक्ट करनी है, नॉमिनल वैल्यू एक सेलेक्ट करनी है, जस्ट बिलो द मैक्सिमम एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और एक मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है हम लोगों ने, और उन पे हम अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये चांसेस हैं, एरर्स आने के चांसेस हैं बाउंड्री पे। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हमें कहती है कि आप बाउंड्री के इर्द गिर्द की चीजों को चेक करो, उन पर अपने टेस्ट केसेस लिखो, ठीक है, यहाँ की टेस्टिंग करो। तो इसीलिए हम इसको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बाउंड्री पे एरर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सही। तो अब ये एक इलस्ट्रेशन है, इसके थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, मैंने जैसे बात की कि 1 से 10 तक का डाटा, तो 1 से एक ऊपर 2, हम मिड में नॉमिनल वैल्यू 4 को कह रहे हैं, 10 हमारा मैक्सिमम है, हम 10 से एक कम 9 को कह रहे हैं, और 10 से एक ज्यादा 11 को कह रहे हैं, ठीक है। और हम लोग एक 1 से एक कम 0 को, मैंने बताया ना कि हम लोगों ने मिनिमम जस्ट बिलो दी मिनिमम, ठीक है, हमें ये सारी चीजें चेक करनी है, लाइक 1 जस्ट बिलो दी मिनिमम, 0 जस्ट अबव द एक मिनिमम, 2 मैक्सिमम से एक मिनिमम 9, मैक्सिमम से एक बड़ी 11, तो हमने सारी चीजें जो चेक करनी है, ठीक है। ये जो था ये हमारे इनपुट वेरिएबल था, ठीक है, ये हमारे इनवैलिड क्लास है, ठीक है, ये हमारे इसमें तो है ही नहीं, हमने तो सिर्फ 1 से 10 को डिफाइन किया हुआ। तो मैंने आप लोगों को जब इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग में भी समझाया था कि जो हमारा डिक्लेयर होता है, हमने सिर्फ उसको वैलिड पार्टीशनिंग कहनी होती है, जो नहीं हम मेंशन होता हम उसको इनवैलिड क्लास कहते हैं। तो ये हमारे इनवैलिड क्लास के अंदर से हमने 12 को चूज किया है। इधर से हमने नेगेटिव क्लास के अंदर से -2 को चूज किया। ऐसा नहीं कि इन दोनों को तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें, जस्ट कहें कि नहीं इसी को चेक करना, नहीं, आप इनवैलिड पार्टीशनिंग के अंदर भी चेक करेंगे, इनवैलिड क्लास के अंदर भी चेक करेंगे, उनके एक वैल्यूज भी लेके चेक करेंगे। लाइक इसके अंदर से -2 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इधर से 0 1 2, दरमियान में नॉमिनल वैल्यू 4, इधर से 9 10 11, मिनिमम जस्ट बिलो दी मैक्सिमम जस्ट अबव दी मैक्सिमम, ये सारी चीजें यहाँ से ली। तो ये हमारी देखें बाउंड्रीज, अब ये देखिए बाउंड्रीज डिफाइन हो गई हैं। देखें 1 से 10 तक तो हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी बाउंड्री, 10 पे खत्म हो रही थी बाउंड्री, हमने चेक की, लेकिन बाउंड्री से नीचे भी चेक किया, बाउंड्री से ऊपर भी चेक किया, बाउंड्री के दरमियान में भी हमने चेक किया। तो ये होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के, हम लोगों ने इन पे एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू लेके हमने उस पर टेस्ट करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये जैसे मैंने बात की कि बाउंड्री पे जो एरर्स हैं वो टेंड मूव करते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने तो आज जस्ट जैसे ईसीपी का इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में दिया था, तो ऐसे मैंने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का भी दिया, आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस थोड़ी सी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो इंशाल्लाह एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को ज्यादा अच्छा सा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और वही कीप इन माइंड कि ये हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है, ओके। और अगर फिर भी इसमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर कर दूंगी वहां पे। और वही आखिर में रिक्वेस्ट कि आपने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, एंड अल्लाह हाफिज।